मुख्तार कुल कहने वाले लोग हाजिर हों। जो लोग नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल मानते हैं वो लोग हाजिर हों, और साथ वो लोग भी हाजिर हों जो मुख्तार कुल नहीं मानते। मुख्तार कुल का मतलब है जिसको किसी की भी इजाज़त के बगैर, अल्लाह की भी इजाज़त के बगैर हर चीज़ का इख्तियार हो। और कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं। अब मैं आपको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है जो सारे लोग मानते हैं, और वही लोग कहते हैं जो मुख्तार कुल मानते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वही लोग ही कहते हैं कि कुरान पाक के बाद बुखारी शरीफ का मुकाम है। और उसी बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, 1269 नंबर हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला बिन उबई है, जब अब्दुल्ला बिन उबई मरा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं, आकर अर्ज़ करते हैं, आका जी मेरा बाप मर गया। फरमाया कि मैं उसका जनाजा पढ़ाऊँगा, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ अपनी कमीज़ मुबारक भी उसको दी, उसको कफन के लिए दी ताकि वो पहन ले और अल्लाह पाक उसको उसकी वजह से माफ़ कर दे। ये बात याद रखना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चाहते थे कि अल्लाह पाक इसको माफ़ कर दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, आका जी आप इसका जनाजा मत पढ़ाओ, अल्लाह पाक ने इनका जनाजा पढ़ने से मना किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे थोड़ा सा इख्तियार दिया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही का नज़ूल होता है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, सूरत तौबा है आयत नंबर 84। अल्लाह पाक ने फरमाया आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप इस बंदे का जनाजा पढ़ाएं, आपको ज़ेब नहीं देता कि आप इस बंदे का जनाजा पढ़ाएं, और मैं अल्लाह पाक इसको माफ़ नहीं करूँगा, चाहे आप 70 मरतबा भी इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर लें, इसके लिए जनाजे पढ़ा लें, आप जितना मर्जी चाहें कि मैं इसको माफ़ कर दूँ, लेकिन मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ से आप खुद जायज़ा ले सकते हैं कि अल्लाह पाक जब खुद कह रहे हैं कि ए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको इख्तियार नहीं है, अल्लाह पाक नहीं चाहता इसको माफ़ करूं, तो आपको भी ये लायक नहीं देता, ज़ेब नहीं देता कि आप इसका जनाजा पढ़ाएं। यानी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते थे कि मैं अब्दुल्ला बिन उबई को माफ़ करवा दूं, मैं अब्दुल्ला बिन उबई को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाऊं, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर भी माफ़ नहीं किया। इससे साबित हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तार कुल नहीं है। आप अगर इख्तियार रखते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको जन्नत दिला कर रहते। अल्लाह पाक को कहते कि अल्लाह जी मैंने इसको ज़रूर जन्नत देनी है, तो अल्लाह पाक उसको जन्नत देते, अल्लाह पाक से दिलवाते। इसका मतलब है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तार कुल नहीं है मेरे भाई। मुख्तार कुल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मुख्तार कुल नहीं है, फिर कहते हैं जी फलाना बाबा मुख्तार कुल है, फलाना बाबा, छोड़ दो, सभी झूठ है। जब कुरान और हदीस में आ गया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तार कुल नहीं है, तो फिर आज का मौलवी कौन होता है 14वीं सदी का आकर कहे कि फलां भी मुख्तार कुल है, फलां भी मुख्तार कुल